दिस इज हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। एकदम ध्यान से देखना क्योंकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही स्पॉट्स बताने वाला हूँ जहाँ सबसे तगड़ा प्रॉफिट मिलता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सही तरीके से ड्रॉ करना बहुत कम लोग जानते हैं। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है, ये कितने टाइप का होता है और इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं, और इन सब में से सबसे अच्छा काम कौन सा करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप एग्जैक्टली फंसते कहाँ पर हो, मैं ये सब इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो देखो, सपोर्ट इज लाइक अ नेट जहाँ प्राइस आके रुक जाता है, एंड रेजिस्टेंस इज लाइक अ सीलिंग जिसके ऊपर प्राइस नहीं जाता। लिटरली एवरीवन नो दिस। बट ये बनता क्यों है? देखो, ये रैंडमली नहीं बनता, इसके पीछे रीजंस होते हैं, जैसे न्यूज़, कंपनी रिजल्ट्स, प्रॉफिट बुकिंग, प्रीवियस लेवल, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, ऑर्डर पंचिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये बनाते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक HNI, DII, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन या जोन नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ, इन 5 प्लेसेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई और ड्रॉ करोगे? तो फर्स्ट और सेकंड तो तुम बता दो, लेकिन 3, 4, 5 में फंस जाओगे, और 5th वाला मेजरली प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जस्ट लाइक एन जोन, जहां प्राइस आकर रिजेक्शन शो करता है। बट जब मार्केट एक एंगल में मूव कर रहा होता है, देन वी यूज ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक दिस। बट कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब मार्केट ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है, एक अनइवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। तब वी यूज मूविंग एवरेजेस एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन जब मार्केट रैली करता हुआ ऊपर जा रहा है और कोई पॉइंट ही नहीं है नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इन दैट कंडीशन वी यूज फिबोनाची एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 38.2, 50% एंड 61.8। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली एडवांस ट्रेडर यूज करते हैं कि ये रुकेगा कहाँ, या जब मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाता है तो ये रिवर्स कहाँ से लेगा, या फिर जब ऊपर वाले चारों पॉइंट्स में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा होता है, देन वी यूज साइकोलॉजिकल लेवल एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक 100, 500, 1000, ये जितने भी राउंड लेवल्स होते हैं। अब इसका भी रीज़न जानना है तो कमेंट में पूछ लो, आंसर मिल जाएगा कि क्यों ये बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और ये लेवल काम करते हैं। तो अब याद रखना कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ और कब यूज़ करना है। चाहे तो SS ले लो इसका, लेकिन आइडेंटिफाई करना और ड्रॉ करना तो तुमने अच्छे से सीख लिया, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हर जगह बनते हैं और इतने सारे बनते हैं। तो ये कैसे पता करें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा और सबसे अच्छा कौन सा काम करेगा? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। प्राइस बिहेवियर एट दैट लेवल, मतलब कैंडल साइज, रेंजेस, पैटर्न्स एटसेट्रा, डिफरेंट टाइम फ्रेम, ताकि तुम मेजर और माइनर ट्रेंड को समझ सको। जनरली प्राइस फॉलो मेजर टाइम फ्रेम। एंड नंबर ऑफ टाइम इट गॉट टेस्टेड। जनरली ऐसा होता है, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 बार या उससे ज़्यादा टेस्ट हो चुका होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ब्रेक हो सकता है, अलॉन्ग विद साइड अदर फैक्टर्स। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकते हो। पर इसके बाद भी तुम में से 90% लोग लॉस करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये 5 गलती अधिकतर करते हैं। नंबर 1, रिलाई सोलली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड, चेजिंग एवरी ब्रेकआउट। थर्ड, ट्रेड एवरी बाउंस। फोर्थ, नॉट वैलिडेटिंग लेवल्स। और सबसे कॉमन मिस्टेक, फेलिंग टू एडजस्ट फॉर मार्केट कंडीशंस। अब पता है कॉमन मिस्टेक, तो अवॉइड कर लेना, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर तुम सारे ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें एक ऐसा सेटअप चाहिए जो ऑलमोस्ट डेली बनता है विद 70% ऑफ एक्यूरेसी एंड अप टू 1:5 रिस्क रिवॉर्ड, तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक कर लो। टिल देन, लर्न।